माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 और 4 लेक्चर करा दिए हैं, जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और इस लेक्चर में हम जो है 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये वीडियो जो है एग्ज़ाम, सीनेट एग्ज़ाम, ANM, GNM, नीट और नॉर्सेट CHO जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, ये ऑप्शन हमारा है कायिकावस्था, बी ऑप्शन है प्रजनन अवस्था, सी ऑप्शन हमारा है प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन हमारा वृद्धावस्था। फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा कायिकावस्था है नहीं, और हमारा डी ऑप्शन जो है वृद्धा अवस्था भी नहीं है, क्योंकि यौनावस्था के बाद में हमारा वृद्धावस्था नहीं आता है। प्रौढ़ावस्था भी नहीं है, और हमारा प्रजनन जो अवस्था होता है ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ये बी वाला क्यों है, क्योंकि जो होता है प्राणियों में यौनावस्था यानी कि प्यूबर्टी के बाद में जो होता है हमारा प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्शन फेज आती है, और यह वो समय होती है जिसमें जो प्राणी या कह सकते हैं कि मानव जो है यौन रूप से परिपक्व और मैच्योर होके रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है, इसीलिए इसको प्रजनन अवस्था कहती हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ए ऑप्शन है हमारा युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन, युग्मजा। बी ऑप्शन हमारा है संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज और भ्रूण जनन नायक। सी ऑप्शन हमारा है युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मजा और भ्रूण जनना। और डी ऑप्शन हमारा है युग्मज, भ्रूण जनन, संयुग्मन और युग्मक जनन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो सी है, यानी कि युग्मक जनन, उसके बाद में संयुग्मन होता है, उसके बाद युग्मज होता है, उसके बाद भ्रूण जनन होता है। चलिए वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है शब्द होमोथैलिक मोनियोसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा है द्विलिंगी अवस्था के लिए, बी ऑप्शन है हमारा एकलिंगी अवस्था के लिए, सी ऑप्शन है हमारा स्टामिनेट पुष्प के लिए, डी ऑप्शन हमारा पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है ए ऑप्शन, यानी कि द्विलिंगी अवस्था के लिए। इसमें जो हमारा ए बी ऑप्शन है वो भी राइट नहीं है, ये सी भी इनकरेक्ट और डी वाला भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा द्विलिंगी अवस्था के लिए राइट है। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था शब्द होमोथैलिक और मोनोसियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये द्विलिंगी के लिए किया जाता है, क्योंकि जो होमोथैलिक और मोनोसियम होते हैं इसका प्रयोग जो है बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी के लिए किया जाता है। ये शब्द जो होते हैं वो उन जीवों के लिए प्रयोग होते हैं जिसमें समझ लीजिए पौधों या कवकों को दर्शाते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है, जिसमें जो होता है नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव के थैलस में पाए जाते हैं, इसीलिए द्विलिंगी अवस्था के लिए होता है। हमारा जो मोनोसियम होता है वो एक पौधों के लिए उपयोग किया जाता है, जिन पर जो होता है मादा और नर फूल एक ही पौधे पर होते हैं। और जो हमारा होमोथैलिक होता है यह शब्द मुख्य रूप से उन फंजाई या कवकों के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ एक ही थैलस यौन प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। तो चलिए वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। इसका ए ऑप्शन है 90 वर्ष, बी ऑप्शन है हमारा 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 500 वर्ष और डी ऑप्शन हमारा 140 वर्ष। तो इसका हमारा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर है हमारा
डी यानी कि 140 वर्ष जो है तोता का सबसे अधिकतम जीवन काल होता है। ये हमारे तीनों ऑप्शंस गलत हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब ये कभी कभी डिपेंड करता है कि तोते के जो है कौन सी प्रजाति है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के जो होता है वो अलग अलग प्रजातियों में उसका जो अधिकतम उम्र होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं तोते की प्रजाति होती है जो कि हमारा 80 साल से भी ऊपर जीता है। उस तोते की प्रजाति का नाम हमारा है कोकी, यानी कि कोकी जो तोते की प्रजाति होती है वो हमारा जो उसका मैक्सिमम एज जो हुआ था मैक्सिमम वो 83 ईयर्स तक जीवित था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है। ए ऑप्शन हमारा है पपीता है, बी ऑप्शन हमारा खजूर है, सी ऑप्शन हमारा नारियल है और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई दो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है वो सी है, यानी कि नारियल। नारियल हमारा राइट आंसर है। और पपीता भी द्विलिंगी नहीं होता है, ये भी जो है उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। लेकिन पपीते में भी या तो मेल ही गैमेट्स होते हैं या फीमेल ही होते हैं, और खजूर भी सेम ऐसी इट इज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा द्विलिंगी जानवर है। ए ऑप्शन में केचुआ, हाइड्रा तथा जोक, बी ऑप्शन में हमारा तिलचट्टा, ए स्केरिस तथा हाइड्रा, सी ऑप्शन हमारा केचुआ और स्केरिस तथा जोक और डी ऑप्शन हमारा स्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो ए है, यानी कि केचुआ और हाइड्रा और जोग जो होते हैं वो द्विलिंगी या फिर उसे उभयलिंगी भी कह सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट ऑप्शन हमारा जो है वो ए है। अब इसमें जो केचुआ होता है उसमें भी द्विलिंगी पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। और हाई से सेम इट इज़ हाइड्रा, जोग और घोघा जो होता है उसमें भी ऐसे ही पाया जाता है। तो ये सभी द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा जाइगोट में, बी ऑप्शन हमारा युग्मक में, सी ऑप्शन हमारा ब्रूड है, डी ऑप्शन हमारा बीज है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है बी, यानी कि युग्मक में जो होता है हैप्लॉइड यानी कि अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यह डिस्कस किया था और ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है बी, यानी कि युग्मक। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है किसी आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो हमारा है एक, बी ऑप्शन दो, सी ऑप्शन हमारा तीन है और डी ऑप्शन हमारा अनेक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है बी, यानी कि जो किसी आवृत यानी एंजियोस्पर्म्स में कितने युग्मक परागनलिका में पहुंचते हैं तो वो होते हैं दो। हमारा बी ऑप्शन राइट है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है। ए ऑप्शन हमारा है द्विलिंगी, बी ऑप्शन हमारा है एकलिंगी, सी ऑप्शन है हमारा उभयलिंगी और डी ऑप्शन हमारा डायनेड्रोमार्फ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है बी, यानी उस अवस्था में होता है जबकि नर तथा मादा जो प्रजनन होते हैं वो अलग अलग जीवों या फिर पौधों पे मौजूद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बांस जाति में पुष्पन होता है यानी कि फ्लावरिंग जो होता है वो बांस में कब होता है। ये हमारा पूरे जीवन काल में एक बार होता है, बी ऑप्शन हमारा है कि 12 वर्ष में एक बार, सी ऑप्शन हमारा है प्रतिवर्ष और डी ऑप्शन हमारा 50 से 100 वर्ष में 2 बार। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पूरे जीवन काल में एक बार। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि बांस हमारा पूरी लाइफ साइकिल में
एक ही बार जो है फ्लावर देता है, उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसका हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ड्रोसोफिला के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए ऑप्शन हमारा 2, बी ऑप्शन है हमारा 4 और सी ऑप्शन हमारा 6 और डी ऑप्शन हमारा है 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है हमारा डी, यानी कि जो ड्रोसोफिला होते हैं उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 8 होते हैं। ये हमारा तीनों ऑप्शन 2, 4 और 6 वाला गलत है। अब इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो डी है, यानी कि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 8 पाए जाते हैं, यानी कि 2n=8। और जो हमारा पेयर्स में पाए जाते हैं वो हमारा 4 पेयर्स में होते हैं, यानी जोड़े में हमारे जो होते हैं वो ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स में पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो लिंग को डिसाइड करते हैं वो एक ही होते हैं। और इसमें जो 3 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम जो हमारे होते हैं वो 3 होते हैं और लिंग गुणसूत्र जो हमारे होते हैं वो 1 होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे लिंग गुणसूत्र वो होते हैं जो कि लिंग्स को डिसाइड करते हैं। मेल्स में जो क्रोमोसोम होता है वो X और X होता है। ये जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, ये लिंग्स को डिसाइड नहीं करते। जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं X और Y, और जो हमारा Y होता है यही लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग्स को डिसाइड करता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, घड़ियाल एवं फ्लाई का जीवन काल होता है। ये हमारा है 15 वर्ष 1 सप्ताह, बी हमारा है 30 वर्ष 1 सप्ताह, सी हमारा है 45 वर्ष 1 महीना, डी हमारा है 60 वर्ष 1 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है डी, यानी कि जो घड़ियाल का लाइफ साइकिल होता है वो 60 वर्ष होता है। ये एक जंगली जानवर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नोडीज को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है। तो इसका ए ऑप्शन है अदरक, बी ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, सी ऑप्शन हमारा एलोकेसिया और डी ऑप्शन हमारा आलू। इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है डी, यानी कि आलू जो होते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि नोडीज़ यानी कि नोडीज़ के जो आइज़ यानी कि आँख निकले होते हैं उनसे ही हमारे नए पौधों का जन्म होता है। यानी ये 3 क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट हैं और हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि जो नोडीज़ होते हैं वो आँख कहा जाता है उनको, आइज़ या फिर आँख। ये मुख्य रूप से जो पोटैटो यानी कि हमारा आलू होता है उनमें नए पौधे बनाने का काम करते हैं। और ये जो होते हैं वो कंद यानी ट्यूबर पर मौजूद होते हैं। हमारे पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं उन पे ये मौजूद होते हैं। और ये कलिकाएँ यानी बड्स ही जो होते हैं वो मिट्टी में बोने पर उनसे नए पौधे का विकास होता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा है अपलोनोस्पोर, बी ऑप्शन हमारा है कोनिडिया, सी ऑप्शन हमारा जूस्पोर्स और डी ऑप्शन हमारा उस्पोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो सी है, यानी कि जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो होता है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा है आइसोगैस्मिट्स, बी ऑप्शन हमारा हेट्रोगैस्मिट्स, सी ऑप्शन हमारा एनिसोगैमिट्स और डी ऑप्शन है एक्सोगैमी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ए है, यानी कि आइसोगैमिट्स। आइसोगैमिट्स
जो होते हैं दोनों युग्मक जो देखने में समान लगते हैं। और ये हमारे तीनों जो ऑप्शंस हैं बी सी डी ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन हमारा ए राइट है, क्योंकि इसमें जो होता है आइसोगैमी, यानी कि जो दो युग्मक समान देखने में लगते हैं वो आइसोगैमी क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी समान आकृति और उनकी जो रंग्स होती है, कलर्स, वो सेम ही होती है। उसमें दिखने वाले जो युग्मक संलयन करते हैं जो कुछ शैवालों में ही यानी कि एल्गी में ही पाया जाता है। हमारा जो एग्जाम्पल होगा कि किस में पाया जाता है आइसोगैमेट्स, तो वो हमारा होगा एल्गी, ALGAE, एल्गी में ही जो होता है दोनों युग्मक समान दिखते हैं और उससे कहते हैं आइसोगैमेट्स। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। ए हमारा है 40, बी हमारा है 42 और सी ऑप्शन हमारा 44 और डी हमारा है 46। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डी, यानी कि 46 जो होते हैं मानव में अर्ध सूत्री विभाजन कोशिका पाए जाते हैं। ये हमारा 40 इनकरेक्ट है, 42 भी और 44 भी इनकरेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होता है। क्योंकि मानव में जो अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें मूल जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है और वो होती है द्विगुणित अवस्था में होती है। किस में होती है? द्विगुणित। यानी कि 2n में प्रेजेंट होती है। यह कोशिका जो होती है वो विभाजन के बाद में 2 चरणों में अलग हो जाती है, जिसमें हमारा 23 यानी कि n अगुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था में रह जाती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई भी प्राणी एक अपवाव को छोड़कर अमर नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा एक कोशिकीय जीव, बी ऑप्शन है हमारा हरित पादप, सी ऑप्शन हमारा स्पोज, डी ऑप्शन हमारा साइनोबैक्टीरिया। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी कि एक कोशिकीय जीव हो, वही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट भी आइडेंटिकल हो, कहलाता है हमारा ए ट्विंस कहलाता है, बी हमारा प्रतिलिपि, सी हमारा ड्रोन्स और डी हमारा क्लोन। तो इसका राइट आंसर जो है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, यानी कि क्लोन में ही जो उनके संतान एक दूसरे से या उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं दिखने में। और ये ट्विंस और ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट है। इसमें डी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो संतानें होती हैं वो आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली एक दूसरे के समान होते हैं और माता पिता के भी, जिसे हम क्लोन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो हमारा होता है वो अलैंगिक जनन या प्रजनन में ही होता है और उसमें जो क्लोन के डीएनए होते हैं उनके पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करते हैं, 100% समान होते हैं। और जो ह्यूमंस में होते हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा होते हैं और उनके डीएनए में 0.1% का चेंज होता है और 99% सेम ही होता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैमीट के निर्माण को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा गैमीटोजेनेसिस, बी ऑप्शन है हमारा साइटोकाइनेसिस, सी ऑप्शन हमारा स्पोरोजेनेसिस और डी ऑप्शन है मियोसाइट्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो ए है, यानी कि जो गैमीट के निर्माण को कहते हैं वो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी जिसमें कि दोनों लिंग्स पाए जाते हैं मेल और फीमेल, वो नहीं है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो ये हमारा है
पपीता, बी हमारा है सरसों, सी हमारा है मक्का और डी हमारा है उड़हुल। उड़हुल यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं अड़हुल के, वो उसी को ये कहने का मतलब है। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है कि उभयलिंगी पादप नहीं है, वो पपीता है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि उभयलिंगी नहीं है पपीता। ये हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और ए ऑप्शन जो हमारा है वो राइट है, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा है वो राइट है, पपीता। तो आज इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट से कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को और कवर करके फिर केमिस्ट्री पे चलेंगे। टोटल हमारे 130 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे फर्स्ट यूनिट के, वो हमने कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। उसके बाद केमिस्ट्री पे चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछना। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।